मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 500 शो। आज का 500 का हिस्सा मैंने मुकम्मल कर लिया और खुदा का जितना भी शुक्र अदा करो काम है, और साथ साथ आप दोस्तों का, आपके सुनने वालों का, कि जो मुझे सुनते हैं, मेरा दिल बड़ा करते हैं। मैं आपका सबका भी शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने ये मुझे आज 500 शो मुकम्मल करने की हिम्मत और ताकत दी। और खुदा करे कि ऐसे ही जब भी कल हो, परसों हो, जो अगला शो होगा वो 500 की गिनती से ऊपर जाना शुरू होगा। और ये सब बहुत बड़ी बरकत है, खुदा की बरकत है मेरे साथ कि मुझे ये उसने खूबसूरत काम दे दिया जो उसके नाम के लिए मैं सच्ची और अच्छी बातों के साथ करता हूं। और आज का शो मेरा बता चुका हूं 500, और जो शो का टॉपिक है एक बार फिर मैंने सच्ची और अच्छी बातों के हवाले से रखा है, इसलिए कि जब मैंने पहला शो शुरू किया था और इसका नाम मैंने रखा था सच्ची और अच्छी बातें, और आज इस शो की सच्ची और अच्छी बातों का मैं 500 शो जो है वो मुकम्मल कर रहा हूं खुदा के फजल से और आपकी दुआओं से। और सबसे पहले जो रोजमर्रा की तरह जो 500 शो हो गए हैं, जो कि शुरू में हमेशा खुदा के नाम से करता हूं, और वो आज भी खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूह पाक के नाम से मैं शुरू करता हूं तलावते कलाम पाक से। और आज का हवाला है ज़बूर 15। आए खुदावन तेरे खैमे में कौन रहेगा, आए खुदावन तेरे खैमे में कौन रहेगा, तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा, तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। वो जो रास्ते से चलता है, वो जो रास्ते से चलता है और सदाकत का काम करता और सच और दिल से सच बोलता है, जो अपनी जुबान से बोतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाए की बदनामी नहीं सुनता, वो जिसकी नजर में रोजील आदमी हकीर है, पर जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो कसम खाकर बदलता नहीं, वो कसम खाकर बदलता नहीं का नुकसान ही उठाए। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम। और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश नहीं खाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो बता तो चुका हूं, तो 500 शो मेरा आज मुकम्मल हो रहा है और शो का टॉपिक है सच्ची और अच्छी बातें। और आज सबसे पहले जो ज्यादा पोस्टें ली हैं वो हैं, मैं से पहले एक पोस्ट पढ़ूंगा, जो दूसरों की खुशियां बर्बाद करते, बर्बाद वक्त करते सिर्फ इस वजह से कि आप अपनी जिंदगी में खुश हैं। जो दूसरों की खुशियां बर्बाद करके बर्बाद मत करें, सारी दूसरों की खुशियां बर्बाद मत करें सिर्फ इस वजह से कि आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं। तो ये है बिल्कुल कि हम समझते कि मैं खुश नहीं
तो कोई भी क्यों खुश रहे। और ये भी एक हमारी जो कम्युनिटी या हमारे मुल्क का एक रवाज है कि हम खुश नहीं तो दूसरे को क्यों खुश देखें, और ये बिल्कुल ठीक नहीं। हम क्यों दूसरे की खुशियां बर्बाद करते हैं, क्योंकि वो खुशियां उसको खुदा ने दी है और वो खुशियां किसी के बर्बाद करने से बर्बाद नहीं हो सकती। तो उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है आम आदमी की, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठ इकट्ठे हो तो सच टूट जाता है। और बिल्कुल ये बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट है, क्योंकि जहां हर तरफ ही झूठ होगा, झूठ बोलने वाले होंगे, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो मजहबी रहनुमा है, किसी भी हवाले से जब झूठ ही बोला जाएगा तो वहां सख्त सख्त सच बोलने वाला भी वो बेकार हो जाता है। और बहुत अच्छी मिसाल दी है, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। और कितना भी कोई मजबूत हो, जो लोहा की तरह मजबूत हो, तो वो भी जहां झूठ ही झूठ बोला जाएगा तो वो कमजोर हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो किसी कई झूठ इकट्ठे हो तो सच टूट जाता है। और बिल्कुल सच्ची बात है कि वहां पर जो झूठी झूठ बोला जाता है, कितने भी पाक कलाम की बातें सुनाने वाले हो या दूसरे मजहबों के भी रहनुमा कितनी भी बातें करते हैं, वो सच साबित नहीं होने देता झूठ, क्योंकि शैतान बुरी तरह झूठ में उन लोगों को फंसा चुका है, जिसकी वजह से वो कितना भी मजबूत सच बोले तो वो सच जो सच नहीं रहता। वो लोहे की तरह मजबूत भी हो तो झूठ के सामने, चूंकि ज्यादा लोग अगर उस वहां पर 90% लोग झूठ बोले हैं तो 10% सच बोलने वाले क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरी पोस्ट है, हर एक की तबीयत के मुताबिक नहीं हूं मैं, हर एक की तबीयत के मुताबिक नहीं हूं मैं, कड़वा जरूर हूं, कड़वा जरूर हूं लेकिन मुनाफिक नहीं हूं मैं। और अगर जो मैंने इससे पहले पोस्ट पढ़ी है, अगर हम सब थोड़े से कड़वे हो जाएं, और जो सच कड़वा है, क्योंकि कड़वाहट को नहीं सुनना चाहता, मीठी बातें सुनना चाहते, चाहे वो झूठ की बातें क्यों ना हो। हम पसंद करते हैं कि झूठ की बातें जो है, खुदा की बातें सुनते जरूर हैं लेकिन हम अमल नहीं करते। हम अमल उन झूठे लोगों की बातों पर ही को अमल करते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सख्त हो जाए, सच को सच ही रखें, तो जरूर जो शैतान है और झूठे लोग हैं वो मात खा जाएंगे। तीसरी पोस्ट, लालच का प्याला लेकर चलोगे तो वो भी नहीं भरेगा, क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो उसे कभी भरने नहीं देते। बिल्कुल ये भी 100% सच्ची बात है और सच्ची और अच्छी बात है, क्योंकि वाकई जब हम लालच का प्याला लेकर चलते हैं तो उसमें खुदा की बरकत नहीं होती, उसमें खुदा का रूह नहीं होता, उसमें खुदा का फजल शामिल नहीं होता, और उसमें सुराख होते हैं, और वो जो बरकत खुदा की तरफ से होती वो नहीं। और वो जो लालच है, वो जो सारी बदी की या झूठ की दौलत इकट्ठी करते हैं, वो जो शैतान के सुराख हैं उसमें से बह जाते हैं। उसके बाद तजर्बे आवाज छीन लेते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है, जिंदगी के तजर्बे जो हैं आवाज छीन लेते हैं। जो सहा होता है, जो कुछ देखा होता है, सहा होता है, जो बर्दाश्त किया होता है, जो हम पर गुजरता है, वो बताया नहीं जाता, क्योंकि जब इंसान एक उम्र तक हो जाता है तो कई इतने तजर्बे होते हैं, और वो इतने सारे तजर्बे जो हैं वो नहीं बताता, क्योंकि बहुत सारी चीजों का खौफ उस पर तारी है। औलाद, बच्चे बड़े हो जाते, सबसे बड़ी बात
तो फिर उनके सामने अगर वो बोलता तो फिर वो भी नाराज होते हैं, और भी जो अजीज रिश्तेदार जो जूनियर होते हैं वो भी इस चीज को पसंद नहीं करते। तो इसलिए जो कुछ बर्दाश्त करते हैं सहा होता है, जो बुराइयां भी, जो झूठ भी बर्दाश्त किया जाता है, वो किसी वजह से जब तजर्बेकार बंदा हो जाता है, एजेड हो जाता है, रिटायर हो जाता है, खुदा की तरफ तवज्जो होती है, तो फिर कई बातों की वजह से, डर और खौफ की वजह से वो दब जाता है। लेकिन अगर हम अपने खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को, खुदा के हुक्मों को सामने रखें, तो मेरा ख्याल है हमें किसी किस्म का डर और खौफ नहीं होना चाहिए कि जब वो हमारे साथ है, खुदा बाप और खुदा बेटा हमारे साथ है, तो हमें किस चीज का डर, हमें किसी चीज का डर नहीं होना। और मेरा यही शो का मकसद है, सच्ची और अच्छी बातें, कि सच बोले, सच से पीछे मत हटे। ठीक है, हर तरफ झूठ ही झूठ है, हमारे मुल्क में खास तौर पर जहां पर हम रहते हैं, यहाँ पर झूठ वाली कोई बात नहीं, ना कोई मुनाफिकत वाली बात है। यहाँ हर काम सच्चाई से होता है और सच्चाई से ही किया जाता है, ईमानदारी से। तो इसलिए हमने, अगर हम सच्चाई की तरफ राग़िब हो तो बहुत सारी चीजों को हम मात दे सकते हैं। 5वीं पोस्ट है, अगर आप हर वक्त अपने दिल का ही सोचते रहेंगे कि किसने कैसे कैसे तोड़ा है, किसने मेरे दिल को या आपके दिल को कैसे कैसे तोड़ा है, कैसे कैसे मुराद है, कितनी मुश्किलात, कितनी तकलीफें दी हैं, दिल कैसे कैसे दिल तोड़ा है, और दिल पर क्या क्या झीलना पड़ा, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। हम खामोश रहें, खुदा से दुआ करें, सच्चाई की बातें पढ़े, सच्चाई बोलने। तो अगर आप दूसरों को ये सारा जो परेशानियां, जिंदगी में परेशानियां, जो भी मुश्किलात, दुख, तकलीफ, बीमारियां हम दूसरों को बताएंगे तो हम उनको क्यों परेशान करें। हमने जो कुछ झेलना है, जो कुछ बर्दाश्त करना, हमें खुद ही करना है। अगर आप दिल की बजाय लोगों के रवैये से मिलने वाले सबक पर तवज्जो होते तो यकीन ज्यादा जिंदगी आसान हो जाएगी। आप उनकी तरफ तवज्जो दो, लेकिन बिल्कुल खामोशी के साथ, सच्चाई के साथ हर बात जो भी करें सच्चाई। और आप एक जगह बैठकर रोने की बजाय आगे बढ़ने का सोचे। इन परेशानियों पर जो जिंदगी में हमारे ऊपर बीतती हैं, क्योंकि जिंदगी नाम ही मुश्किलात का, परेशानियों का। और अगर हम बीते वक्तों की, बीते मुश्किलातों के रोते रहेंगे तो हम स्टक हो जाएंगे, एक जगह पर रुक जाएंगे, हम आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जिंदगी तो मुश्किल है, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, और हर मुश्किल के लिए हमसे बेहतर यही है कि आगे बढ़ने की सोचे, सच के साथ, खुदा की बातों के साथ, खुदा के हुक्म के साथ, खुदा की बरकतों और फजलों के साथ। और जो आपके साथ ईमानदार नहीं, वो आपके साथ वफादार कैसे हो सकता है? चाहे कोई भी हो, आपका बेटा या बच्चा या बच्ची भी एक वक्त आता है कि वो भी वफादार नहीं रहता, तो फिर आप उससे कैसे इतबार कर सकते हैं? और जो चीज दिल से उतर जाती है वो उसको मत दिल पर रहें, आगे बढ़ते चले जाएं कि जो आपके ईमानदार नहीं, वो आपके साथ वफादार कैसे हो सकते हैं? इसलिए ऐसे लोगों से कोई उम्मीद ना रखें। और बिल्कुल ये सच्ची बात है कि जो आपका दिल तोड़ चुके या ना उम्मीद कर चुके हैं, या आपको बहुत सारी ठेस पहुंचाए, अपने कितने भी क्लोज से क्लोज कोई भी ना हो, तो फिर उन पर ना उम्मीदी या उम्मीद रखना बिल्कुल ठीक नहीं। खुदा पर उम्मीद रखें, सच्चाई पर उम्मीद रखें, सच्ची और अच्छी बातें करें और सच्चाई के मुतालिक सोचें। और सबसे बड़ी सच्चाई ये पाक कलाम है, और इसको पढ़ने से हम बहुत सारे हमारे डर और खौफ जो है वो खत्म हो जाते हैं। ये आपके सामने जिंदा मिसाल है, क्योंकि खुदा रूह पाक आपको ताकत देता है सच बोलने की, सच्चाई पर चलने की, खुदा की बातें करने की। और ये उसी वक्त खुदा आपको बरकत देता है, रूह पाक देता है
कि जब आप उसके साथ चलना शुरू करते हैं। रोजलिन आबदा, ये यूएसए से रोजलिन आबदा मिर्जा, इंसान बहुत दूर तक देख लेता है, इंसान बहुत दूर तक देख लेता है, मगर अपने गिरेबान में नजर नहीं जाती है। बिल्कुल सच्ची बात है कि हम दूसरों की बातें देखते हैं, हम बुराई की बातें, झूठ की बातें बहुत दूर तक देख लेते हैं, लेकिन जो हम जाती तौर पर कर रहे हैं या जो बुराई कर रहे हैं, हम लोगों को सच्चाई के सबक देना चाहते हैं और देते भी हैं, लेकिन बजाते खुद हम बुराई में होते हैं, शैतान के कब्जे में होते हैं। तो पहले जब तक हम अपनी आंख का क्षति नहीं देखेंगे तो दूसरे की आंख का तिनका तो हमें बहुत जल्दी नजर आ जाता है, हालांकि छोटा सा होता है। और अपनी आंख का क्षति, आप क्षति जानते हैं कि क्या कितना बड़ा होता है, कि जो छत को रोकता है, मकानों की जो छतें बनती है, हम वो क्षति नहीं, इसका मतलब है कि हमारी आंख का क्षति बहुत मजबूत है शैतान के साथ, और दूसरे की एक छोटी सी गलती को हम बल्ले बल्ले बना देते हैं। दिल करे तो टीवी पर भी अनाउंस कर दें, टीवी तो आप सोशल मीडिया है, फेसबुक पर डाल देते हैं, टेलीफोन की कमी नहीं, दोस्तों से बातें कर करके खूब बुराइयां करते, लेकिन अपने गिरेबान में हम नहीं जानते, और ये बहुत जरूरी है। गुल रजा की 2-3 बातें, बहुत अच्छी 4 पोस्टें, अपने मुल्क की सच्ची बात, बिल्कुल ये अभी जो अपने मुल्क की सच्ची बातें, जो चंद बातें जो गुल रजा ने और जीम फे गौरी के 2 शेर पढ़ूंगा बहुत, और आजकल के जो कोरोना वायरस की मतलब हमारे मुल्क की एक आदत है कि हम शोर बहुत करते हैं, बहुत शोर करते हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं करते। और हम सब जितने भी उसमें रहने वाले हैं, हमारी एजुकेशन कुछ इस किस्म की हो चुकी है कि हम शोर ज्यादा करते हैं, ववेला ज्यादा डालते हैं, करते कुछ नहीं। पता नहीं, मुझे बात कहनी चाहिए कि नहीं, हमने इत्तेफाक से पिछले साल, एक जाहिर जंगें होती हैं और हमारी फौज बहादुर है, एयरफोर्स सब कुछ, और टीवी पर कल सारा दिन के हमने बल्ले बल्ले वो मार्का मार लिया कि पता नहीं क्या। वो जैसे कमजोर आदमी, जेड़ा माड़ा आदमी हुंदा है, एक दफा कोई काम कर ले तो फिर जग नूं दसदा कि मैं अज बड़ा, और यही हमारा मुल्क कर रहा है, बहुत ववेला डालता है जी, हमने ये काम कर दिया। तो सिर्फ बातों से हम मुल्क जीतना चाहते हैं, बातों से दूसरों को जीतना चाहते हैं। तो गुल रजा की मैं पोस्ट पढ़ूंगा, अपने मुल्क की सच्ची बात के पूरी दुनिया कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ रही है, और पाकिस्तान मास्क का स्टॉक जमा करके पैसे कमाने में लगे हैं। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो मास्क किस काम आएगा। और ये मैं टीवी पर भी देख रहा, हमारी जो माफिया की उमरान बात करता, हमारी जो ड्रग माफिया या ये माफिया जो दौलत इकट्ठी करने वाला माफिया, उधर वो कोरोना वायरस का अनाउंसमेंट हुई और उधर से ये पता नहीं कैसे सारे मास्क मुल्क में जमा हो गए, और मुल्क खबरें आ रही थी कि जब तक ये जो स्मगलिंग हो रही है, जब तक इनको नहीं रोक सकते तो फिर, और वही हुआ कि उन्होंने उस मास्क को जो 80 रुपए का या 100 रुपए का 400-500 का बेच रहे हैं। तो जहां पर सिर्फ अगर मास्क बेच, खुदा ना करे कि वो जो लोग वो स्टोर कर रहे हैं जो चीजों को, अगर उनको ये वायरस लग जाए तो फिर वो क्या होगा। मैं लाहौर का वाकया आपने भी देखा होगा, मुझे याद आ गया कि कल परसों की बात है कि एक औरत को बहुत बुरी तरह वो कैंसर था, वो हॉस्पिटल में गई, हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखा था, और वो बॉक्स लेकर जो भी उसमें पैसे थे वो डॉक्टर के पास गई, और उसने कहा कि जितने पैसे लेने हैं ये मेरा इलाज कर दो, मेरी बीमारी को ठीक कर दो। और जब वो डॉक्टर ने इसको चेक किया सारा कुछ, तो उसने कहा नहीं बीबी, ये तो आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है ये कैंसर,
और इसमें अब बचने की उम्मीद नहीं है। वो बक्सा लेके बाहर आई और उसने सारे नोट फेंके दिए, जो भी पैसे जितने भी ले गई थी। आपने देखा होगा फेसबुक पर कि वो सारे पैसे उसने बिखेर दिए और वो कहने लगी कि मैं इसको क्या करूं, इस पैसे का मैंने क्या करना है, कि जिस पैसे से मैं अपना इलाज नहीं करवा सकी, तो फिर क्यों हम दौलत इकट्ठी करते हैं? हम क्यों नहीं खुदा की बातों को मानते कि अपना खजाना आसमान पर जमा करो? और हम उस खुदा का खजाना क्या? सच्ची और अच्छी बातें, पाक कलाम की बातें। और यही जो मास्क बेच के जमा, हमारे मुल्क में जान की कदर नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट की कदर है, पैसे की कदर है, बेगैरती की हद तक जो पैसा। और ये बेगैरती वाली बात है। अब हालांकि कोरोना के चंद केसेस आए, सिर्फ 2-3 केसेस, और टीवी पर शोर डाला जा रहा है। इटली ने कभी शोर नहीं डाला जहां पर ये वायरस शुरू हुआ। चाइना ने कभी इतना शोर नहीं डाला, ना ववेला कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो कर। लेकिन हमारे 2 वायरस आने से हमने लोगों को डराना शुरू कर दिया। और लोग इसलिए डरा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो हमने मास्क जमा किया है वो खरीदे और हम ये पैसा जमा करें। और ये है हमारे मुल्क के लोग, जो हम कहते हैं जी हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी पाक मुल्क लोग, और वहां के लोगों का ये हाल है। उसके बाद पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हर किलोमीटर पर, यह भी सच्ची और अच्छी पोस्ट है, दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहां हर किलोमीटर पर एक मुश्किल कशा, एक बाबा, एक दरबार और चंदे का गल्ला, बहुत बड़ा डब्बा रखा होता है, जरूर मिलेगा। और इसके बावजूद मुश्किलें कम नहीं होती और ना गुर्बत। ये हमारा मुल्क है। बिल्कुल आप जो रहते हैं, मुझे तो यहाँ पाकिस्तान में अब मतलब 8 साल हुए मुझे गए हुए, 98 में आया था, और जो कुछ था मैं देख के 2-3 बार जाने का मौका मिला, वो उससे भी बर्बाद हो चुका है। खासतौर पर कराची से मैं आया था। हाँ, मैं तो पंजाब मियाँ चन्नू का 133 सोलाइल का, लेकिन जो कराची की हालत थी वो बर्बाद हो चुका। बिल्कुल। तो हम किस चीज का ववेला डालते हैं? झूठ का ववेला हम डालते हैं। मास्क का सिर्फ बीमारी अभी आई नहीं, हमने लोगों को डराना शुरू कर दिया। क्यों? पैसा बनाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा मास्क जो हमसे खरीदे, दिखाया, स्टोरों के स्टोर भर लिए लोगों ने कि बीमारी आ जानी है, और हमने ये मास्क जो ब्लैक में, और वो ब्लैक में बेच रहे हैं। 80 या 100 रुपए का मास्क है और वो 400 का बेच रहे हैं। यहां पर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, मास्क फ्री है लिखा हुआ है, कोई जुकाम है, कोल्ड है या कोई भी बीमारी है तो मास्क लो, हम उठाते हैं। अगर जुकाम है, नजला है, कोल्ड है, हम फ्री लगा लेते हैं क्योंकि उन्होंने फ्री रखे होते। तो ये फिर हमारा मुल्क किस चीज की तबलीग करता है, किस चीज की, कि हम ईमानदार लोग हैं। तो जीम फे गौरी ने इसके मतलब बहुत अच्छे 2 शेर लिखे। इस तरह वायरस का इजहार होने लगा, इस तरह वायरस का इजहार होने लगा, अल्लाह खुदा राम का, अल्लाह खुदा राम का इकरार होने लगा कि जैसे ये बीमारी हमारे मुल्क में जो शोर शुरू हो गया, और अब खुदा को भी याद करना शुरू हो गए, माफिया मांगने शुरू हो गए। राम वाले जो राम को याद कर रहे हैं, खुदा वाले जो खुदा को याद कर रहे हैं, अल्लाह वाले, और पहले उनको ये अल्लाह याद नहीं आता। लेकिन अगर कोई चला भी जाएगा, खुदा ना करे कि जोग इस, तो फिर जब किया ही कुछ नहीं, तो फिर राम को और खुदा को या अल्लाह ये को याद करने का, जैसे मैंने पहले कहा कि हम शोर करते हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं करते, सिर्फ शोर करते हैं। और इसी वजह से हम गलतियां एक दूसरे पर डालते। दूसरा शेर है, इस आलमी सानिया के खौफ से जी अब, इस आलमी सानिया से जी अब, इस मट्टी पर भी जीना दुश्वार होने लगा। और बिल्कुल इस जितना शोर, मैंने पहले कहा कि चाइना, इटली, ईरान,
जहां जहां भी ये बीमारी पहुंच रही है, कभी पता नहीं, वो ये जरूर है जो एहतियाती तदबीर है वो तो कर रहे हैं, बता भी रहे हैं लोगों को, इधर भी जो कुछ भी है वो पहले से ही शुरू हो चुका है ताकि कोई खतरनाक काम ना हो। वो हर मुल्क, लेकिन हमारा मुल्क तदबीरें कम करता है, पैसे कमाने की ज्यादा सोचता है और शोर ज्यादा डालता है। जैसे मैंने पहले, इन्होंने 27 फरवरी को जहाज तो इंडिया का गिरा लिया और वो एक कौमी दिन करार का, और सारा दिन का टीवी पे वावेला होता रहा। वो फिर क्या हो गया, अपनी फौज ने मार लिया तो इसमें क्या अपने मार का मार लिया। तो ये जो बातें हैं ये हमारे मुल्क की कमजोरी है। उसके बाद बहुत अच्छा लिखा है फकीर बी साई, बहुत अच्छा शेर, बहुत खोल के लिखते हैं, नड्डर शायर हैं। उन्होंने लिखा है, सर पे होते हैं बाल मसनूई, मैंने तो भाई मसनूई नहीं लिखा है, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। मसनूई तो मसनूई होता है, भले कितना भी उसको चमका लो। और यही उसने लिखा है कि सर पे होते हैं बाल मसनूई, रेश हासिल खसाब होता है, और मसनूई भी होते हैं और उसमें खसाब, जो काला कोला या जो भी लोग वो लगाते हैं। उम्र पीरी में कितनी शिद्दत से आजार, इसका जो टॉपिक है आरजुए शबाब भी, जो शबाब की या जवानी की आरजू वो हमेशा रहती कि मैं जवानी लगूं, मैं जवानी अपने आप को देखूं। और यही उसका मतलब है कि आरजुए शबाब, उम्र पीरी में कितनी शिद्दत से आरजुए शबाब होती है। और जब आखिरी या पीरी फकीरी में, तो पीरी फकीरी में जो पीर फकीर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोज पकड़े जाते हैं, जूते भी खाते, लेकिन फिर भी पैसे की लालच की खातिर फिर भी वो जूते लोग खाते हैं, बेइज्जत होते हैं, लेकिन पैसे की खातिर सब कुछ कर रहे हैं। साहिब इख्तियार की आंखें जैसे आंखें किसी शिकारी की, बिल्कुल जो साहिब इख्तियार है, जो हुकूमत में है, जो एमएनए एमपीए, उनकी आंखें शिकारी की तरह हैं, जैसे बाज की आंखें अपने शिकार को देख रही है। और वो उसका क्या मतलब है, फकीर साईं कह रहे हैं कि ऐसी लालच की आंखें कि वो गरीब से भी अपनी दौलत इकट्ठी करना चाहता है, कि जैसे साहिब इख्तियार की आंखें जैसे आंखें किसी शिकारी की, और बेख्तियार के दिल में ख्वाहिश है इनकलाब की होती है। और हम जैसे जो बेख्तियार, जिनके कुछ सिर्फ बातों से हम भी इनकलाबों की बातें करते हैं, और हमारे कौम में, हमारी कम्युनिटी में कितने रोज प्रेसिडेंट, मैं सेक्रेटरी, ये तंजीम बातें इनकलाब की, होता कुछ भी नहीं। इस वजह से नहीं हो सकता कि हम जब अपना अपना दरख्त लगा के बैठे हुए हैं, अपने जिन पंजाबी चाहते हैं कि चलो अपना अपना तूत खड़ा करो, और वो हम कर रहे हैं, लेकिन हम इनकलाब नहीं ला सकते जब हमारी तालीम ही नहीं, हमारे इत्तफाक ही नहीं है, कोई बरकत ही नहीं है। और ये सारी चीजें खुदा की बरकत से होती हैं, और खुदा की बरकत तब भी आती है कि जब हम इकट्ठे हों, मुत्तहिद हों, तो फिर जाके ये सारी बाल मसनूई बाल लगाने से, ऊपर से खिसाब लगाने से, उससे कुछ नहीं, वो दोबारा जवानी नहीं आ सकती, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया, वो कभी वापस नहीं आ सकता। तीसरा शेर है, आने वाले अजाब की शायद एक साता सी निशानी है, आने वाले वक्त की, आने वाली मुश्किल की एक सादा सी निशानी है। इश्क होता हुक्मरान लेकिन अकल जेरे ताब है। हम किसी ना किसी तरह से, अकल जेरे ताब है कि हम किसी ना किसी तरह किसी के जेरे, हमारे ऊपर कोई ना कोई मौजूद है। और बिल्कुल ये ठीक बात है, हम हुक्मरान तो बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं, और शोर भी करते हैं, धांधली का भी, ये फलानी वजह से, तो किसी ना किसी वजह से हम जेरे अताब रहते हैं। और यही वजह है कि हम किसी भी तरह से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। और अगर कोई अच्छा और सच्चा बंदा आ जाए तो
हम उसको काम नहीं करने देते। और मैंने कहा था कि हम झूठों के गले में हाथ डालते हैं। बल्ले बल्ले, कल भी 2 बंदे रहा हुए और हमने उनको सरों पे ठाए हुए गुलाब के हाथ डाल रहे हैं। तो जहां पर झूठ की तबलीग ज्यादा होगी वहां पर खुदा का कलाम क्या करेगा? वहां अल्लाह, राम या खुदा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर। वायरस का ये 1-2 केस तो आके, अब सुबह भी मैंने टीवी खोला, मैं सुबह उठता हूं जो भी करके चाय शाय पी के पहले खबरें सुनता, फिर जो भी मेरे काम, इसलिए भी सुनता, एक तो जाहिर है कामदनी, फिर दूसरी मुझे अपना शो भी तैयार करना होता, उसमें भी मुझे तो स्वाय वायरस के रात का शोर डाला हुआ है। और जहां पर हजारों लोग मर रहे वो खामोशी से हर चीज को, हम लोगों को डरा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मास्क खरीदे और ब्लैक में बेचे। हमारा सिर्फ एक ही मतलब है कि पैसा कमाना, और यही है। उसके बाद नाजो नखरे से नकाब और पर्दे पर्दे चोंचले हैं, भरे शिकम वाले, भरे पेटों वाले। उनके नखरे तो जाहिर है कि झूठ की दौलत, मुनाफकत की झूठी दौलत, और फिर उनके नाजो नखरे भी जाहिर है जितने दौलत होगी उतने नाजो नखरे तो बहुत ज्यादा होंगे। मुफलसी में ये तन बदन ही तो क्या जिंदगी बेहजाब हो जाती है, बेशर्मी हो जाती है वहां पर। वो कितना धन दौलत इतना आ जाता है, बेहयाई उतनी बढ़ जाती है हमारे मुल्क में। यहाँ पर मिलियन ट्रिलियन लोग बैठे हैं, कभी किसी ने कोई शोर शराबा ना किए, ना कोई वो शेखी मारते, ना कोई बात करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। तो हमारे मुल्क में थोड़ा सा खुदा थोड़ी सी बरकत दे दे, चलो खुदा बरकत ना दे तो वहां पर कोई ना कोई तरीके तो है, फेरा फेरी के पैसे इकट्ठे कर लिए तो फिर वो बादशाह हो जाते, फिर वो गरीब को गरीब नहीं समझते, फिर वो जुल्म की जबर की इंतहा कर देते हैं, ऐसे वैसे भी करने लगते। बहुत अच्छा शेर, और इस पे मैं कई बार बोला हूं, ऐसे वैसे भी करने लगते हैं, मेरे जैसे भी करने लगते हैं, ऐसे वैसे भी करने लगते हैं, और मेरे जैसे भी करने लगते हैं। और आके सुने, और बिल्कुल 100% सच्ची बात फकीर बीसा ये आपने लिखी है, ऐसे वैसे भी करने लगते हैं और मेरे जैसे भी करने लगते हैं। जब किसी कौम पर ज़वाल आए, जब किसी कौम पर ज़वाल आए तो शायरी करने लगते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। मैं कई बार कहता हूं कि हमारी कौम को लोगों ने, हर कोई चाहता, ठीक है खुदा ने, ये खुदा की बरकत होती है, अगर किसी को कुछ सिफ्त है, कोई तोड़ा मिला, तो फिर हम खुद भी, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर खुदा ने किसी को गाने की जो तोहफा दिया है तो फिर हम चाहते हैं कि हम सारे ही सिंगर बन जाए। सिंगर ना बने तो उसकी मुखालफत जरूर करते हैं। अब शायरी जो है बहुत चल रही है, हर कोई शायर बनता जा रहा है, हर कोई सिंगर बनता जा रहा है, हर कोई पादरी बनता जा रहा है, हर कोई स्टूडियो खोलता जा रहा है, और लोगों से पैसे ले लेकर। कल मैं, और बिल्कुल ये सच्ची पोस्ट में, मैं इसका इस चीज का गवाह हूं कि जो लोग ये स्टूडियो खोलते हैं, हर किसी बच्चियां जवान आती जी मुझे घर, और वो उसके साथ ज्यादती भी करते हैं, जिना और जबर भी करते हैं, क्योंकि उसकी कमजोरी का उनको। और ये पोस्ट मैंने खुद फेसबुक पर पढ़ी, और बहुत बड़ा नाम था उस बंदे का जो अनवर फजल के साथ था, जो भाग चुके कनाडा में आ गया। तो ऐसे ऐसे वाकयात जहां पर होंगे खुदा का नाम लेकर, और सारी कौम की बच्चियां तबले बजा रही हैं, गाने पे लगा रहे हैं, पादरी बना रहे हैं, तो फिर क्या होगा उस कौम, कहाँ जाएगी वो कौम? और यही वो कह रहे हैं कि ऐसे वैसे भी करते हैं, मेरे जैसे भी करने लगते हैं, जब किसी कौम पर ज़वाल है शायरी करने लग जाते हैं। क्योंकि फिर शायरी करके शायद, हर एक बात और कहूंगा कि हर कोई अपना नाम बनाने के चक्कर में, कौम का नाम नहीं, अपनी अपनी जात का नाम बनाने में लगे हुए। और यही आप देखें, मेरा तो शो सच्ची और अच्छी बातों का, और उसमें मैं सच्ची बातें बोलता हूं।
तो सच्चाई, अगर मैं सच्ची नहीं बोलूंगा या सच की बात नहीं करूँ तो फिर मेरा शो किस चीज का है? मेरा तो शो ही, आज 500 शो मुकम्मल किए मैंने, और आज का शो का टॉपिक भी सच्ची और अच्छी बातें, क्योंकि जब मैंने पहला शो किया था सच्ची और अच्छी बातों के नाम से शुरू किया था, आखिरी शेर है, बी पी के हासिल खमार होता है, हमें पी के क्या हासिल होता है, पी के हासिल खमार होता है, वरना एक खल्फ शार होता है, हम गरीबों के वास्ते साईं। क्या बात, बहुत अच्छा शेर लिखा है, हम गरीबों के वास्ते साईं, मीठी चाय शराब होती है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है, जब गुड़ की चाय बनती थी, रात को भी उठ के चलो जी चाय पियो जी, क्योंकि सस्ती है, घर का दूध होता था, गुड़ भी घर का होता था, और सुबह शाम उठते चाय पीते। और बिल्कुल हम शराब तो हम खासतौर पर हमारे मुल्क में हराम तो कहते हैं, पाबंदी भी है, लेकिन महंगी से महंगी और अच्छी से नंबर 1 शराबें लेकर पीते हैं। तो जब ये मुनाफकत की बातें, झूठ की बातें हमारे मुल्क में होगी तो कामयाबियां कैसे होगी? बहुत बहुत अच्छी बात। और मैं रोज एक बात कहना भूल जाता हूं कि मेरे दोस्त शहबाज खान साहब, ये पहले फिलाडेल्फिया, मैं और खान साहब, शहबाज खान साहब, पास्टर खान साहब, जो ऑनलाइन होते हैं मेरा शो सुनते हैं, थैंक यू। हम दोनों कराची में एक स्कूल में भी पढ़ाते थे, फिर फिलाडेल्फिया में भी हम इकट्ठे रहे कुछ देर, फिर आप आजकल तो किसी बहुत दूसरी स्टेट में चले। बहरहाल बहुत मेहरबानी भाई साहब कि आप मुझे लाइव सुनते हैं। मैं आपके मयार का तो नहीं, आप पादरी लोग हैं, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, और सच्ची और अच्छी बातों, मेरी बहन लुबना भी ऑनलाइन है, काफी जानने वाले। सितारा जमील रोज मेरा शो देखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज ने भी ज्वाइन किया है, मनवर जेकब, ये सारे लोग जो हैं मुझे रोज देखते हैं, बहुत बहुत मेहरबानी, और लाइव देखते हैं, आप सबका शुक्रिया। श्री असलम मटक से मैं इसको जाती तौर पर ऐसे जानता हूं कि इस बहुत खूबसूरत काम करी, और बहुत बड़ी खबर कि उसका जंग ग्रुप ने 50 जो दिलेर औरतों में उसका नाम जो है वो डाल दिया कि उसको अवार्ड मिलेगा। श्री असलम का तल्लुक पंजाब के शहर अटक से मसीही खातून में होता है। उन्होंने बगैर रंग और नस्ल के और मजहब के इंसानी हकूक और तालीम शोबा में काबिल सताइश खिदमत सर अंजाम दी है, जो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अपना बेहतरीन किरदार अदा करें। उनको जंग ग्रुप की 50 ताकतवर खवातीन के अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। और आखिर में उसने लिखा है कि दोस्तों से वोट की गुजारिश है, आप उनके टाइमलाइन पर जाएं, उनका जो लिंक का ओपन करें और हो सके तो वोट उनको दे दें। तो मैं उसको इसलिए, मेरी बहुत बार बहुत पढ़ी लिखी, बहुत बड़ी, और सिर्फ खिदमत का काम कर रही है, MBA के पता नहीं क्या है, काफी बार मेरी बातें होती रही हैं उससे, और बहुत पढ़ी लिखी और खिदमत कर रही हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम उसके वो फेसबुक पर डालती है, लाइव भी, जो भी हिंदुओं में, मुसलमानों में। और मेरे साथ एक दोस्त ने शेयर किया कि अंकल मैं बहुत तंग हूँ अपनी कम्युनिटी से। मैंने कहा भी क्या बात, क्योंकि जाहिर है मैं तो मुस्लिम में भी काम करती हूँ और मुझे बुरा समझते हैं कि जो मुस्लिम में काम करती बुरी बात है। मैंने कहा छोड़ो, जो तुम करती है वो करती जाओ खुदा के नाम के लिए। और आज उसको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। तो दिलेरी से, सच्ची और अच्छी नीयत से काम करे तो खुदा जरूर आपकी जो मदद करता है। आखिर में सैमुअल कामरान कामी मुल्तान से पंजाबी कलाम बहुत अच्छा लिखा है। उससे पहले 2 पोस्टें पढ़ूंगा। नीना मरियम मसरूफ है हर एक बनाने में पत्थरों की हैकल, बहुत खूबसूरत बात, मसरूफ है हर एक बनाने में पत्थरों की हैकल, जिंदा हैकल को बर्बाद करके। ये जो जिंदा हैकल है, ये जो एक हैकल तो थी जो बिल्कुल खुदाम यीशु मसीह जिसने कहा था कि अगर इस हैकल को तुम ढा दो तो मैं 3 दिन में खड़ी कर दूंगा, और उसने खड़ी कर दी। लेकिन हम अपनी हैकल जो खुदा ने हमें दिल दिया
हम उसको डाल रहे हैं झूठ के साथ, मुनाफिक के साथ, बुराई के साथ, दूसरों की झूठी बातों को सुनकर उन पर अमल करके शैतान की तरफ दिल करके जिंदा है कल, जो ये जिंदा है कल मुझे और आपको दिया, हम झूठ बोल के गुनाह करके शैतान के नरगे में जाकर उसको बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी नीना मरियम की पोस्ट 2 है, देखो तो एक भीड़ लगी रहती है, देखो तो एक भीड़ लगी रहती है, सोचो तो तन्हा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है कि हमारे इर्द गिर्द झूठे लोगों की भीड़, जो सच बोलता है वो तन्हाई होता है। अगर मैं इस तरह से कर, जो भी सच्चाई दुनिया में जितने भी है, अगर आप सच बोलना है, ये भी पोस्ट अक्सर आती है कि अगर आपने सच बोलना है तो फिर आपको तन्हाई या तन्हा चलना पड़ेगा, क्योंकि सच के साथ को नहीं चलता, झूठ के साथ देख लो, झूठ के गलों में हार भी डालते हैं, शाबाश भी करते हैं, भूखे भी मारते हैं, और हम फिर भी झूठों की ही शाबाश कहते हैं। तो पंजाबी बहुत अच्छी लिखते, कामरान कामी साहब छत्ती चक मियाँ चन्नू के कच्चे हुए खान डिस्ट्रिक खानेवाल में, मेरे पड़ोस में गांव है छत्ती चक, तो उन्होंने लिखा है, वैसे मुल्तान में है, मैं जब था वहां मुलाकातें होती थी, दुनिया तो टुर जाते सारे वारो वारी, इस गल का कोई नहीं ख्याल करता कि दुनिया तो सारे ही वारो वारी चले जाना है, लेकिन असी भुले हैं, असी झूठ ते दौलत कट्ठी करी जाने, भावें कुछ भी गरीब मरते रहन, सानू अपनी दौलत ना रोए। साडे मुल्क का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दुनिया तो टुर जाना है, जांदे सारे वारो वारी, भावे होवे होण, भावे होण भारे ते वारे वारी, भावे हौले होण ते भावे भारे होण, मतलब भावे गरीब होण, भावे हौले होण, हौले गरीब जेडे साडे वर्गे गरीब गुरबा, भावे हौले होण ते भावे भारे वार वारी, सारियां ने वार वारी चली जाना सी। हुण राख दा बुद्ध जेड़ा परसों गुजरिया, राख दा बुद्ध ते राख भी मत्थे ते लवाई ते भी गल याद कराई जाती, लेकिन सिर्फ असी निशानी लवान लई है वखान, लेकिन असी गिरजे तो बाहर आके या जनाजा दफना के भुल जाने के साथ साडी वारी आउणी है, और इस वारी नू कोई भी नहीं ढक सकता, क्योंकि खुदा ने वारी मुकर्रर की है और वो वारी सारे दी आउणी आउणी है। मिठे होण भावे पानी सारी, मिठे पानी खारे वार वारी सारी, कम पवे ते, पहली लाइन है, कम पवे ते चंगी लगदी हर शै, कम पवे ते मेरे वर्गे नाल भी कोई कम, गरीब नाल भी कोई कम पै जाए तो फिर असी बहुत चंगे लग, बड़ियां मिठियां बातें, बड़ियां चापलूसी दियां गल्लां असी करने, कम पवे ते चंगी लगदी हर एक शै, मिठे होण या पानी खारे होण वारी वारी, फिर सानू मतलब हुंदा है सानू हर शै जो खारा पानी वो भी मीठा लगता है, इसलिए कि सानू उत्ते जरूरत है उस खारे पानी दी, लेकिन अपनी वारी का इंतजार नहीं, जेड़ा कि कामी साहब कह रहे कि वारो वारी सब ने ही चले जाना, कदी तेरी ते कदी मेरी किस्मत दस दे, ये केड़े जेड़े झूठे जेड़े बैठे हुंदे बाजार भी अक्सर भी आंदे भी जे लोकां दी किस्मत दसदे ते इन्हां दी अपनी किस्मत की कि जेड़ा एक तोता लैके या कार्ड लैके बैठे हुंदे ने, उदों ते 10 पैसे दी गल हुंदी सी, रुपए दी, हुण ते 100-200 दी गल ही हुंदी होनी है, इन्ने पैसे दो तुहाडी किस्मत दसना। अगर वो किस्मत दसन वाले जेड़े वो जिंदगी फेरदे ने ते क्या बात सी, तो फिर कदी तेरी कदी मेरी किस्मत दसदे, आसमाना दे लिश्क दे तारे वारो वारी, और जेड़े सानू बड़े लिश्क दे तारे, लेकिन वारी इन्हां दी भी होनी, चाहे किसे तरीके नाल झूठी किस्मत दसदे, झूठ बोलदे, मुनाफिकत ते हेरा फेरी, बदी ते जुल्म ते जबर करदे ने, इस गल नू भुल जांदे ने कि वार वारी। मैं जदों हुणे ये गल दसी कि औरत पैसे लैके गई ते उन्हें कहा मेरा इलाज कर दे, ते डॉक्टर ने कहा दा इलाज नहीं, क्योंकि तेरा जेड़ा कैंसर इंतहाई तक पहुंच खत्म हो जाना तू, और वो जेड़े पैसे लै गए सी उन्हें हॉस्पिटल च खिलार दिते,
भी मैं इस दौलत नूं की करना, की फायदा मैनू कि जेड़ी दौलत मैं इलाज ही नहीं करा सकती। ये परसों की फेसबुक की खबर सी और बिल्कुल ये ठीक गल है। पैसा की करना है असीं जदों दा इलाज ही नहीं असीं करा सकते। किन्ने लोग अमीर आदमी मर जाते हैं वेला किस्मत सदा साथ नहीं देंदे तगड़े दा, भावें तगड़ा होवे ते भावें माड़ा होवे, किस्मत साथ नहीं देंदी। क्योंकि जदों किस्मत खत्म हो जानी, जिंदगी खत्म हो जानी, जिन्हें वारी आ जानी ते फिर किस्मत किसी दा साथ नहीं देंदी। उदों सिर्फ साथ खुदा दा हुंदा कि ओदा टाइम आ गया तो उन्हें चले जाना है। किस्मत साथ सदा साथ नहीं देंदी तगड़े दा, वेला देंदा वेला वेला देंदा हलारे वारो वारी। वेला जेड़ा वक्त है सानू वेले नाल दसदा भी रहिंदा वे, साथ नाल नाल दसदा भी रहिंदा कि वारी आउण वाली है, वारी आउण वाली तैयारी करो। लेकिन असी हलारे लेने झूठ बोली जाने, गुनाह करी जाने, लेकिन वारी दा भुल जाने कि साडी वारी आउण वाली। आखिरी शेर है, लीकां हत्थां दियां, जेड़ियां लीकां ने हत्थां दे विच, लीकां हत्थां दियां बंदिया मिट जांदियां, मिटदियां रहिंदियां ने। ये जेड़ियां लीकां ने ये ते वक्त दी गल है। अज ऊंचाई है कल लिहाई है, अज रोज है कल जवाल है, अज दौलत आ गई। क्योंकि एक जेड़ी मैल दी वाली अक्सर आने कि दौलत ते हथ दी मैल है, आउंदी जांदी रहिंदी है। लेकिन असी फिर भी खुदा दियां गल्लां नूं या दुनियावी गल्लां नहीं याद करदे, भुल जाने आ। लीकां हथ दियां बंदियां मिटदियां रहिंदियां ने, सारे वेखो पाउंदे हाड़े वार वारी। और जदों वारी आ जाती फिर सारे वेखो हाड़े पाते ने। ते अज दा शो मैं पहलों दस्या कि मेरा अज पूरे 500 शो जेड़े मैं मुकम्मल किए ने। ते तुहाडा शुक्रिया कि जेड़े साडे साथ। तो आज की जो तलावत मेरा जो टॉपिक था सच्ची और अच्छी बातें, आज सच्ची और अच्छी बातों के मैं 500 शो मुकम्मल कर रहा हूँ। खुदा करे कल से 501 शुरू, कल हो परसों हो जब भी होगा तो फिर 501 दिन की गिनती में चले जाऊंगा। और दुआ किया करे मेरे लिए जरूर कि मेरा ये सच्ची और अच्छी बातों का शो जो है वो चलता रहे, सेहत तंदुरुस्ती खुदा देता रहे। तो आज की जो तिलावत मैंने पढ़ी थी, चूंकि मुझे एक बार गिला कहते सर जी टोपी ला लिया करो से तो मैं ला लेना। ते जाली वाल को नहीं, मसनूई नहीं, असली है भावे जो भी है। तो आए खुदामंद तेरे काम खैमा में कौन रहेगा, आए खुदामंद तेरे खैमा में कौन रहेगा, तेरे कोहे मुक़द्दस पर कौन सुकूनत करेगा, तेरे कोहे मकसद पर कौन सुकूनत करेगा। वो जो रास्ती से और सदाकत का काम करता है और दिल से सच पढ़ेगा वो सुकूनत करेगा। जो रास्ते के काम, सच्चाई के काम और अच्छे काम करेंगे, वो जो अपनी जुबान से बोतान नहीं बांधता, वो जो अपनी जुबान से झूठ नहीं बोलते और अपने दोस्त से बदी नहीं करते। बहुत खूबसूरत खुदा के कलाम की बाती जो अपने दोस्त, ये भी एक बहुत बड़ा फैशन है कि दोस्त बनाओ, बदी भी करो, उनसे मतलब भी लो, यार मार भी करो। और ये बहुत बड़ी बात और बहुत बुरी बात है। अपने हमसाया की बदनामी नहीं कर सुनता। और ये बहुत बहुत खुदा के कलाम की, क्योंकि वो पड़ोसी से तो मोहब्बत करने की तो बहुत जोर, अपने आप से भी। और खुदा मोहब्बत है, लेकिन आजकल के फैशन में पड़ोसी की बुराई करना सबसे अव्वल दर्जे की बात है। वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है, वो जलील हकीर आदमी जिसकी, जो अच्छे और सच्चे लोग हैं, वो जो हकीर लोग हैं वो वाकई उनको हकीर जानते हैं। पर जो खुदामन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। जो खुदामंद से डरते हैं खुदामंद उनकी इज्जत करते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि जाहिर है वो खुदा की बातों पर अमल करते हैं, पाक कलाम की बातों पर अमल करते हैं। तो फिर जाहिर है खुदामंद के जहन में और दुनियावी तौर पर भी लोगों के जहन में भी वो लोग अच्छे होते हैं। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, खा नुकसान ही था, वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता। ये अच्छे इंसानों की बातें हैं खुदा के कलाम ने। और बेगुनाह
और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। और हमारा जो दस्तूर है कि हम जितना भी लालच करें और बेगुनाहों के खिलाफ रिश्वत लेकर उनके खिलाफ झूठी गवाहियां देते हैं, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश नहीं खाएगा। और ऐसे जो खुदा की सच्ची और अच्छी बातों पर जो अमल करते हैं वो कभी जुम्बश नहीं खाएंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा शो लंबा हो गया, कुछ बातें भी कुछ ऐसी थी, बहुत सारे चूंकि आखिरी शो था इसकी मुझे खुशी भी थी, जोश भी था, सब कुछ भी है। तो खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। और जाहिर है कोरोना वायरस के हवाले से सारी दुनिया से दुआओं की अपीलें हो रही। सुबह एक बहुत अच्छे आदमी ने मेरे साथ बात की, सुबह में उठा ही था तो उसने काल की कसूर से, तो उसने मेरा हाल चाल पूछा, बड़ी बड़ी तारीफ अक्सर फेसबुक पे, तो मैं बड़ा खुश हुआ। और उसने कहा सर जी मेरे लिए दुआ करें, कि वो खुद भी कह रहे मैं झील की मुनादी भी करता हूँ लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं। भरल खुदा उसको औलाद जैसी नेमत से दे। भाई अरशद नाम था उनका, कसूर से थे, तो खुदा उनको बरकत दे, औलाद जैसी नेमत से नवाजे। और वो औलाद बहुत बड़ी खुशी होती है। खुदा सबको बहुत बरकत दे। और ऐसे लोगों के लिए खास तौर पर कि जो औलाद जैसी नेमत से मरहूम है, खुदा उनको बहुत बड़ी बरकत दे, ये मांगता हूँ प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।